आओ स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे आज कूलॉम्स लॉ। अब यहाँ पे मैं लॉ को डिस्क्राइब नहीं करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। कितने पॉसिबल प्रॉब्लम इस पे हो सकते हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में हो, नीट में हो और जेई में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो अब पहला प्रॉब्लम तुम्हारा बनता है, सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्मूला क्या है। एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये है तुम्हारा फॉर्मूला कूलॉम्स लॉ का। क्या होता है कूलॉम्स लॉ, क्या बताता है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं उसके बारे में उसको फॉर्मुलेट किया था। फॉर्मुलेट करके एक फॉर्मूला दिया था कि जो फोर्स होता है चार्ज पार्टिकल के बीच तो अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों चार्ज के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वहां से फाइनल फॉर्मूला मेरा ये बना था। देखो यहाँ पे के क्या है, के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है के का 9 इंटू 10⁻⁹। के का वैल्यू है ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको याद रखना, इसका इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल में। जहां भी हमें के का नीड होगा वहां पे ये वैल्यू यूज करेंगे। Q1 Q2 क्या है हमारा, Q1 Q2 तुम्हारा चार्जेस है, Q1 Q2 चार्जेस है ये। R क्या है बाबू, डिस्टेंस, चार्ज कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं वो है हमारा। तो ये फॉर्मूला में टर्म समझ गए, हमारा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे, प्रोबेबल क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए और नीट के लिए, उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। चलो आज पार्टिकल है, क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है पहला, उसमें हमें कुछ सोचने का नीड नहीं होता है। जो फॉर्मूला तुम जानते हैं फिजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगा देंगे। सपोज फॉर एग्जांपल की क्वेश्चन क्या है, दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। बहुत इजीएस्ट प्रॉब्लम है, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाएंगे सॉर्ट हो जाएगा मेरा। कहाँ पे रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। अब इसमें क्या करना है कि इसमें दोनों में फोर्स कितना रहेगा उसका इवेल्युएट करना है हमें। सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, इसमें कुछ सोचने का नीड नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे और ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा। देखो और सॉल्व करके इसको बताते हैं हम यहाँ पे। चलो इधर कर लेते हैं साइड में। हमें पहले क्या होना है कि न्यूमेरिकल में लिखते हैं हम लोग क्या गिवन है। फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल फर्स्ट यू राइट कि क्वेश्चन में दिया क्या है, उसको अगर समझ जाओगे तो फिर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल क्यों ना हो, है ना। तो Q1 क्या है तुम्हारा 2 कूलम, Q2 क्या है बाबू 3 कूलम, R क्या है दोनों के बीच का 1 मीटर। कहाँ रखा हुआ है, इन एयर, कहाँ रखा है एयर में, एयर में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा एयर के लिए। मीडियम अगर एयर हो तो ये सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, यहाँ से प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाते हैं मेरे। देखो क्या होगा, के के जगह पे 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 के जगह पे 2 और Q2 के जगह पे 3 बाई 1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू 6 9 6 54 54 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। अब देखो बात यहाँ पे आता है कि फोर्स का दो नेचर होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो मैग्नीट्यूड हमने डिस्कस किया 54 इंटू 10⁹ न्यूटन। अब यहाँ पे हमें इसका नेचर भी डिस्कस करना होता है। तो नेचर डिसाइड कौन करता है, चार्ज पार्टिकल का नेचर। चार्ज कैसा है, दोनों ही पॉजिटिव है। तो कॉन्सेप्ट होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल, वन लाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक है दोनों ना, दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या होगा रिपल्सन होगा, सिंपल लिख देंगे रिपल्सन। तो ये वेरी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था तुम्हारा किस पे, कूलॉम्स लॉ पे। इजिली होता है कि दो चार्ज पार्टिकल है किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, कहाँ पे रखे हुए हैं एयर में रखे हुए हैं, तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या होंगे उसको डिस्कस करने के लिए सिंपल फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉर्ट कर देते हैं। ये तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करेंगे। उसमें क्या होता है उसको लिखेंगे और समझेंगे फिर प्रॉब्लम्स को। टाइप 1 का क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन था, एयर में दो चार्ज पार्टिकल रखे थे, आर डिस्टेंस दिया हुआ था तो सिंपली फॉर्मूला लगा के हमने सॉर्ट कर दिया। और टाइप 2 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। क्वेश्चन 2 यहाँ पे क्या करेगा कि मीडियम चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल एयर में ना रख के किसी दूसरे मीडियम में रख दिया। मीडियम चेंज करने का मतलब कि पूरे चार्ज सिस्टम को वाटर में लेके चला गया, है ना। तो वहां से फोर्स में वेरिएशन होगा, वहां से फोर्स में वैल्यू का वेरिएशन होगा, उसको पूछता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मीडियम वाला क्वेश्चन आ गया। Q1 था और Q2 था मेरा, दो चार्ज पार्टिकल को एयर में ना रख के दूसरा मीडियम में लेके चला गया। अब मीडियम वो क्या है, वाटर है। तो हम बताते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है मीडियम
से अफेक्टेड होते हैं। अगर मीडियम चेंज करोगे तो उसका वैल्यू भी इंपैक्ट होगा, चेंज होगा। अब कैसे चेंज होता है उसका फॉर्मूला हम लोग जानेंगे और सिंपली इस पे लगाएंगे और सॉर्ट करेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर मीडियम के लिए जो फॉर्मूला बनता है बाबू, मीडियम, उसका फॉर्मूला बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, Fm इज इक्वल टू K बाई ER इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये सिंपल फॉर्मूला लाएंगे यहाँ पे हम। एक्चुअली होता क्या है कि मीडियम के ER से डिवाइड कर देते हैं। ER क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। या तो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, नहीं तो तुम खुद याद रखना। ER ऑफ वाटर जो होता है 80 होता है, ऑलमोस्ट 80 हम लोग कंसिडर करके चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ER जिस भी मीडियम का दिया रहेगा क्वेश्चन में, वहां पे ER उसका मेंशन रहेगा क्वेश्चन में। फिर ये फॉर्मूला लगा दो मीडियम के लिए, देखो क्या होगा। तो हमें गिवन में है क्या क्या पोर्शन कि Q1 दिया है हमारा कितना, 3 माइक्रोकूलम, Q2 1 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। मीडियम क्या है बाबू? मीडियम इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। मीडियम हमारा है वाटर में लेके चला गया। अब इसको कूलम में कन्वर्ट कर दो, 3 × 10⁻⁻⁶, 1 × 10⁻⁻⁶। 1 मीटर तो मीटर में है ही। यहाँ पर जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा मीडियम में, वो होता है K बाई ER इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। अब देखो, वाटर का ER क्वेश्चन में दिया हुआ है, ER ऑफ वाटर कितना होता है? 80। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर जो है 80 क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। जिस भी मीडियम में ले जाएगा वहां पे क्वेश्चन में मेंशन रहता है प्रॉपर। या क्वेश्चन बोर्ड का हो या क्वेश्चन नीट या जेई में हो, वहां पे जिस भी मीडियम में ले जाएगा उस मीडियम के ER को दिया रहेगा। बस पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान देना है कि फॉर्मूला में K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर नहीं रहेगा, उसके ER से भी डिवाइड करेंगे मीडियम के लिए। बस इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम को। देखा तो कितना होगा? K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, Q1 है तुम्हारा 3 × 10⁻⁶, Q2 कितना है बाबू? 1 × 10⁻⁶ बाई R स्क्वायर। R का वैल्यू 1 है और ER भी बगल में था। ER का वैल्यू कितना है? 80। बस इस पार्ट को सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा आंसर हो जाएगा, है ना। देखो -12 भी यहाँ पे ऊपर में होगा, वो 9 में से घटेगा, -12 में 9 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा? -3 और ये हो जाएगा 27 बाई 80 इंटू 10⁻⁻3, है ना। अब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो तो 27 बाई 8 इंटू 10⁻⁻4, 27 को 8 से डिवाइड करोगे बाबू तो ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग, तो 3.4 मान लो। तो यहाँ पे साइड में हम लिख देते हैं ना, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन क्या होगा मीडियम में? 3.4 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। अब इसका नेचर भी लिखना होता है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। तो ऑब्वियस दोनों चार्ज पार्टिकल का नेचर क्या है? सेम है। तो फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर, और दैट्स इट। ये टाइप 2 का क्वेश्चन हुआ कि चार्ज पार्टिकल को उठा के किसी दूसरे मीडियम में हमने प्लेस कर दिया। पहला तो एयर में रख के क्वेश्चन किए थे। एयर में हमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ER ऑफ एयर जो होता है 1 होता है, इसलिए फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होता है। और वहां से हम लोग सिंपली K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से सॉल्व कर लेते हैं। ER ऑफ एयर कितना होता है? 1। ER ऑफ वाटर 80 होता है। वैसे अलग मीडियम में जाओगे तो उसका ER कुछ और होता है। तो अगर मीडियम चेंज कर रहा है तो ER से डिवाइड करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना है। दैट्स इट फॉर द टाइप 2 क्वेश्चंस। टाइप 3 डिस्कस करने जा रहे हैं ना। टाइप 3 में क्या होगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसके वजह से इस पे निकाल लो फोर्स, इसके वजह से इस पे निकाल लो फोर्स, इंडिविजुअली निकाल लो और फिर दोनों को वेक्टर एडिशन कर देना, डायरेक्शन के बेसिस पे ऐड कर देना। तो और सबसे पहले हम लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में? देखो, फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q1। कैपिटल Q पे Q1 के वजह से फोर्स देखेंगे हम। किस पे देख रहे हैं फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q1। क्या होगा? K कैपिटल Q1 बाई ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, Q1 और कैपिटल Q के बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर, मतलब 1 है, 1 का होल स्क्वायर। सिंपली पुट कर देते डाटा। डिस्टेंस कितना दिख रहा है यहाँ पे? 1 है ना, तो 1 इस्तेमाल कर लेंगे सिंपली। K का वैल्यू कितना होता है, या फिर K अभी रहने दे, K लास्ट में पुट करेंगे। K इंटू Q1 कितना है बाबू? 1, वो 2 है और इसका वैल्यू 1 है। व्हाट इज द वैल्यू?
फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू Q1 जो आ गया मेरा 2K आ गया, रहने दो अभी। एक चार्ज पार्टिकल की वजह से कैपिटल क्यू पे फोर्स निकाल लिया मैंने, वैसे ही दूसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से भी उस पर फोर्स निकालो, ये भी तो इस पे लगाएगा फोर्स। तो नेक्स्ट लिखेंगे फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू Q2, Q2 की वजह से कैपिटल क्यू पे फोर्स निकालेंगे। अब वो क्या होगा देखो, तो लिखेंगे क्या हम, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू Q2, के क्यू Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 है, 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है बाबू, ध्यान से देखना, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू Q2, के को के रहने दो, क्यू का वैल्यू 1 है और Q2 वैल्यू है कितना, 4 बाई डिस्टेंस 1 है, तो फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू Q2 आ गया तुम्हारा 4K। देखो कैपिटल क्यू पे दो ही चार्ज पार्टिकल है जो फोर्स लगा रहे हैं हमारा, कौन कौन सा है, Q1 और Q2। तो जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं उसका इंडिविजुअल फोर्स निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, और फिर डायरेक्शन के बेसिस पे ऐड कर देते हैं, उसको वेक्टर के बेसिस पे ऐड कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल निकाल लिया, Q1 कितना इस पे लगा रहा है, Q2 कितना इस पे लगा रहा है फॉर्मूला लगा के। अब नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, तो ये दोनों का नेट रिजल्ट जो होगा वही होगा। ये क्या करेगा, इसको प्लस है, ये भी पॉजिटिव है तो इसको रिपेल करेगा, ये भी क्या करेगा, प्लस है, ये भी प्लस है तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो एक फोर्स इधर आ रहा है, एक फोर्स इधर आ रहा है, दोनों का वेक्टर एडिशन करके सॉर्ट कर लेंगे। देखो डायग्राम बनाते हैं कैसे लग रहा है, इधर आता है बात, कैपिटल क्यू पे दो फोर्स लग रहा है हमारा, कैपिटल क्यू 1 कूलम था, एक फोर्स इधर लग रहा है, क्या कौन सा फोर्स है वो, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू Q2 है ना, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू Q2, एक फोर्स नीचे लगेगा ऐसे, रिपेल करेगा उसको, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू Q1। यहाँ पे एंगल कितना है बाबू, 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, तो अगर आगे बढ़ा के देखोगे तो 60 मिलेगा तुम्हें। अब ये दोनों का रिजल्टेंट निकालो, इसका वैल्यू कितना है, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू Q2 है तुम्हारा 4K, और इसका वैल्यू कितना है बाबू 2K। अब ये दोनों का वेक्टर एडिशन कर दो, छोड़ दे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, इसका इस्तेमाल करेंगे, एक को ए मान लो दूसरे को बी मान लो, है ना। तो यहाँ पे बात प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, देखो कैसे होगा, ए का होल स्क्वायर 4K का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर मतलब क्या, 2K का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह पे 4K और बी के जगह पे 2K और कॉस 60 डिग्री। हो गया बाबू, सॉल्व कर ले, यहाँ से क्या होगा देख दो ध्यान से, ये हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर, ये क्या आएगा बताओ, 4 दूनी 8 16K स्क्वायर और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, ये कटेगा इसको तो 8K बन जाएगा ये, तो 16 और 4 20 और 8 28, पूरा अगर ऐड करोगे तो 28K हो जाएगा, 28K स्क्वायर है ना, की स्क्वायर बाहर आ जाएगा बाबू, K इंटू अंडर रूट 28, ये क्या आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, मेरा था यहाँ पे आ रहा था वैल्यू K इंटू अंडर रूट 28। अब 28 को क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, 7 4 जा 28, 2 बाहर आ जाएगा, 2K रूट 7, ये रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है। अब यहाँ पे K का वैल्यू पुट कर दो बाबू, 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है ना, इंटू रूट 7, ध्यान से देखो तो कितना जा रहा है, 18 रूट 7 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल Q। नेट फोर्स ऑन व्हाट, ऑन कैपिटल Q। कैसा होगा, रिपल्सिव हो गए दोनों ही, इधर चलाएगा चार्ज, इधर भागेगा चार्ज पार्टिकल, इस पे जो फोर्स लग रहा है ऐसे भागेगा, रिजल्टेंट दोनों के बीच में लाई करना है। तो दिस इज द प्रॉब्लम टाइप 3। लास्ट टाइप का प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ पे, है ना, 3 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, चौथा टाइप का प्रॉब्लम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपको जेईई में भी पूछा जाता है, नीट में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे, और तुम्हारे बोर्ड का भी क्वेश्चन बन सकता है इस पे। तो आइडेंटिकल चार्ज स्फेरिकल बॉडी है
जिसपे एक पे चार्ज दिया हुआ Q1 जो दिया हुआ वैल्यू कैपिटल Q के बराबर, Q2 जो है Q/2 के बराबर है। इनिशियली दोनों R सेंटीमीटर पे, R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, सॉरी R सेंटीमीटर नहीं, R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है नाउ दे आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फोर्स। तो देखो होगा क्या कि मान लो दो आइडेंटिकल स्फीयर है, सपोज करो मेरे पास ये दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है, एक पे चार्ज है Q1, एक पे चार्ज है Q2, इनिशियली R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। अभी दोनों में फोर्स लगेगा, तो जो भी फोर्स इनिशियल कंडीशन में लगेगा, फिर फाइनल कंडीशन बोल रहा है कि इसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वायर से जैसे ही कनेक्ट करोगे बाबू तो चार्ज का ट्रांसफर इक्वली होगा, इसके बाद सेपरेट करके फिर से R डिस्टेंस पे रख रहे हैं, तो फिर दोनों के बीच का फोर्स का रेशियो क्या होगा। तो आओ इनिशियल फाइनल कंडीशन लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या है, दोनों का रेडियस सेम होगा, आइडेंटिकल का मतलब होता है रेडियस सेम। चार्ज जो दिया गया है, इस पे Q1 चार्ज है, वो कैपिटल Q के बराबर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R डिस्टेंस पे रखा हुआ है, R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है दोनों, आइडेंटिकल है मतलब इसका भी रेडियस R ही होगा। Q2 है तुम्हारा Q/2। अब इनिशियल जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R दिया हुआ क्वेश्चन में, तो इनिशियली जो फोर्स होगा वो क्या होता है, K Q1 Q2/R², सिंपली लगा देंगे, ये इनिशियल नाम दे दो, है ना, इनिशियली IN क्या आएगा वैल्यू, K को K रहने दो, Q1 के जगह पे लिखो Q और Q2 के जगह पे लिखोगे कैपिटल Q/2/R का होल स्क्वायर, डिस्टेंस वही है ना, क्या आएगा वैल्यू बाबू, तो ध्यान से देखो तो आएगा K कैपिटल Q²/2R², F इनिशियली आ गया मेरा, मतलब दोनों को R डिस्टेंस पर रखे हैं तो दोनों के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है, ये लग रहा है। नाउ क्या बोल रहा है कि इसको वायर से कनेक्ट कर दो, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिए, देखो एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए, होगा क्या, जैसे ही कनेक्ट करोगे इस पे चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2/2 और इस पे चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2/2, तो वैल्यू कितना आएगा, सो देख लो इसका वैल्यू कितना आएगा बाबू, इस पे चार्ज कितना आ रहा है, तो Q1 + Q2/2 है हमारा, तो Q1 है मेरा Q और Q2 है मेरा Q/2, तो Q + Q/2/2 कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2, मतलब 3Q/4 आएगा, इस पे भी वही आ जाएगा 3Q/4। चार्ज दोनों पे हमने निकाल लिया फाइनली, अब इसको हम लोग R डिस्टेंस से प्लेस करके फोर्स निकालना है। चलो इधर बात कर लेते हैं। अब ये दोनों को वैसे ही डिस्टेंस पे रखा गया है, डिस्टेंस चेंज नहीं किया गया है, तो डिस्टेंस तो तुम्हारा R ही है, फास्ट कर देते हैं, समझना पॉइंट्स को केवल। इस पे चार्ज जो आ गया 3Q/4 आ गया और इस पे आ गया 3Q/4, चार्ज तो सेम होंगे दोनों पे, फोर्स लगा दोगे फाइनली F ऑफ F, मतलब फाइनल लगा रहे हैं K Q1 Q2/R², R तो चेंज नहीं किया ना, Q1 का वैल्यू हो जाएगा 3Q/4 और ये हो जाएगा 3Q/4/R², क्या हो जाएगा 9Q²/16, तो K × 9Q²/16R², मतलब फाइनल वैल्यू आ रहा है 9KQ²/16R², ये है तुम्हारा फाइनल वैल्यू। अब इसको दोनों को डिवाइड कर दो, किसको, इसको और इसको, क्या आएगा वैल्यू, देखो तो डिवाइड करके वही पूछ रहा है दोनों का बीच का रेशियो क्या होगा। यहां तक हम लोग कर लिए, अब डिवाइड कर देते हैं। नाउ द रेशियो ऑफ फोर्सेस, नाउ द रेशियो ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस का रेशियो क्या होगा वही पूछ रहा था क्वेश्चन में, तो F फाइनल अपॉन F इनिशियल कर दो बाबू। F फाइनल क्या आया 9/16 KQ²/R², और F इनिशियल क्या आया KQ²/2R²। देखो KQ²/R से KQ²/R खत्म हो जाएगा, ये 2 सबसे ऊपर चल जाएगा, मतलब 9 × 2/16 विच इज F फाइनल बाई F इनिशियल का जो रेशियो आया वो आएगा तुम्हारा 9/8, और दिस इज द फाइनल आंसर। मतलब इस तरह से कनेक्ट करके भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट पे ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। दैट्स इट फॉर द कूलम्ब्स लॉ।